बद्री विशाल भगवान की जय, गंगा माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय। पिछले लगभग 6 महीने से ये हमारा संवत बदला है, जिसका राजा शनि है और जिसका मंत्री सूर्य है। अब इनको आए हुए 6 महीने हो गए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 18 अगस्त को अमावस है। मैंने 1-2 दिन पहले आपसे चर्चा की थी कि मैं कुछ विद्वान महात्माओं से मिल करके इस कोरोना वायरस का उपाय खोजूंगा कि जिससे ये कोरोना वायरस हमारे चाहने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले, इन सब पर इस वायरस का प्रभाव ना पड़े। तो उसमें कुछ ब्राह्मण हमारे मित्र काशी के हैं, कुछ त्र्यंबकेश्वर के हैं, कुछ उत्तरकाशी के हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथ धाम। और मंसूरी में हमारे एक परम मित्र हैं जो परम ज्योतिषाचार्य हैं। जिन्होंने बहुत दिन पहले ही मेरे को इशारा किया था। तो मैंने भी घोषणा की थी, आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो मेरे फेसबुक के बैक साइड में एक लिखा हुआ है स्वयंबल सा कि मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त से पहले ये कोरोना वायरस या लॉकडाउन खत्म होगा। अब हम सबको मिलकर के इसका एक छोटा सा उपाय करना है, कोई बड़ा उपाय नहीं करना। अभी 18 तारीख को अमावस है। 18 तारीख को अमावस, और इस वर्ष का राजा है शनि और मंत्री है सूर्य, जबकि सूर्य का बेटा है शनि। अब ये तो वही हाल हो गया जैसे औरंगजेब और शाहजहां का था। बेटा तो राज करता है और बाप जेल में है या मंत्री बना हुआ है। लेकिन चलो, शुक्र है परमात्मा का कि शनि का मंत्री सूर्य बन गया। तो सूर्य तो प्रकाश के देवता है। अब प्रकाश के देवता है तो आप लोगों ने बड़े बड़े ऑफिसों में जाकर के देखा होगा, मजिस्ट्रेट हो, डीएम हो या एसपी हो या कोई बड़ा मंत्री संतरी हो, तो उसके यहाँ अप्रोच के साधन होते हैं कि उसके जो चमचे हैं या उनके पेशकार हैं या उनके मुंह लगे लोग हैं, उनसे यदि सांठ-गांठ कर ली जाए तो काम जल्दी हो जाता है और सहज रूप से हो जाता है, बिना खर्चे के हो जाता है। अब हमारा सौभाग्य कहें या परमात्मा का आशीर्वाद कहें कि शनि का मंत्री सूर्य बन गया।
अब राजा तो राज्य को देखता नहीं है, डायरेक्टर होता है, उसके नीचे मैनेजर होते हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने वाले जो लोग हैं वो स्वयं कंपनी में थोड़ा जाते हैं, वो एक नीति निर्धारण कर देते हैं और अपने मंत्रियों को रख देते हैं कि भाई तुम लोग चेक कर लेना और बाद में मेरे को रिपोर्ट दे देना। ऐसे ही शनि राजा पर सूर्य का बेटा है, पर शनि राजा बन गया, बेटा उच्छृंखल है, बेटा कष्टों को बढ़ाने वाला है, उत्पात को बढ़ाने वाला है। शास्त्रों में भी आपने कथा सुनी होगी कि राजा बैन हुए, कितने उत्पाती, और हालत क्या हुई कि उनको मार दिया गया। राजा उत्पाती हो तो उत्पाती करेगा, बाप का धन संपत्ति को नष्ट करना, पड़ोसियों को दुख देना, समाज को दुख देना, देश को दुख देना, जिसके साथ भी बैठना उसका बुरा कैसे हो इसके बारे में योजना बनाना, ये शनि का काम है। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि मंत्री सूर्य बन गए। ये योग 1918 में था, 1918 में। उस समय विश्व में 9 करोड़ या 10 करोड़ के लगभग लोग मरे थे, और योग सारे यही थे जो इस साल बने हुए हैं। उस समय तो अज्ञान था, बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं था, लेकिन अब तो टेक्निकल प्रोग्राम है, सब लोग बुद्धिमान समझदार हो गए हैं। तो एक छोटा सा उपाय मैं आप सबको बता रहा हूं। पिछले दिनों भी मैंने उपाय बताया था, तो उससे मेरे पास में हजारों लोगों के उत्तर आए कि हमको उससे लाभ हुआ है, और उसमें कोई खर्चा नहीं था। सूर्य को जल चढ़ाना था और तुलसी के साथ परिक्रमा करनी थी, और आधा घंटा धूप में सूर्य की तरफ पीठ करके बैठना था, बस इतना ही। विटामिन डी लोगों ने किया तो उसका लाभ हुआ, खर्चा वर्चा कुछ नहीं, खाली समय था। और दूसरा मैंने कहा भाई खाली समय है तो मैं सत्संग करता हूं तो उसको सुनो, तो लोगों ने सत्संग सुनना शुरू कर दिया, और भगवान की कृपा से 5,000 से लोग ज्यादा इस सत्संग को सुन रहे हैं। ये छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आप सबके घर में आटा है, आटे के 11 दीपक बनाने हैं, आटे के 11 दीपक बनाने हैं, और उसमें कोई भी तेल डालना है, और तेल इस प्रकार से डालना है कि दीपक कम से कम 2.5 घड़ी तक जले। 2.5 घड़ी का मतलब होता है 50 मिनट। और दीपक में तेल डालना है, और तेल के अंदर एक चुटकी सरसों के दाने की डाल देना, पीली सरसों, पीली सरसों, एक चुटकी पीली सरसों दीपक के अंदर, तेल के अंदर। और उसमें एक
मतलब 2 ग्राम के लगभग नमक डाल देना, 2 ग्राम के लगभग नमक डाल देना उसी दीपक के अंदर। आटे का दीपक बनाना है, 11 दीपक बनाने हैं, और सारे दीपकों में एक एक चुटकी सरसों पीली डालना है, और सब में 2-2 ग्राम नमक डालना है। इन 11 दीपकों को, जो आपके घर में तुलसी का गमला हो या तुलसी का पेड़ हो, उसमें संध्या के समय 18 तारीख को मंगलवार है, अमावस का दिन है, सर्वपित्र अमावस है, क्योंकि अमावस जो है पितरों के नाम पे है। सूर्य भी हमारे पित्र हैं, शनि भी हमारे पित्र हैं। इन सब पितरों के लिए हम प्रकाश करेंगे। वो 11 दीपक गमले के पास में इस ढंग से जलाएंगे कि हवा से वो दीपक बुझे नहीं। तो उसके लिए कोई कपड़ा रख दें या कोई टीन रख दें जिससे हवा ना आए। तुलसी के पेड़ के पास, तुलसी के गमले के बाहर 11 दीपक जलाना है एक लाइन से। अब हवा का रुख देखना, गोल है तो गोल मत करना, सीधे सीधे रख देना। और सारे दीपकों को जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दीपक का जो जलता है उसका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा यमराज की है, तो यमराज को प्रकाश दिखाना है कि हमारे घर का प्रकाश कभी बंद ना हो, ऐसी यमराज से प्रार्थना करना है। और एक मंत्र, 2 मंत्र बता रहा हूं, सबको याद है, ज्यादा मंत्र नहीं बोलना। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः। ये मंत्र 11 बार बोलना है। घर के सब लोगों को नहीं बोलना, जो दीपक जलाता है उसी को बोलना है। और 11 बार, 3 बार ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ये मंत्र 3 बार बोलना है। जब आप इस मंत्र को बोलेंगे और फिर आपके परिवार के जितने भी लोग हैं, यहां पर आपने दीपक जला रखा है, उस गमले के चारों तरफ 7 बार प्रदक्षिणा करनी है। 7 बार प्रदक्षिणा करनी है सारे परिवार में। शाम के समय, 7 बजे के बाद का समय रख लो, सूर्य डूब जाए, दक्षिण दिशा की तरफ दीपक हो, दीपक में कोई भी तेल, उसमें 1 चुटकी सरसों, 2 ग्राम नमक और बत्ती, और उसका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ। ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनि नमः, इसका 11 बार जप करना है। ओम सूर्याय नमः, इसका 3 बार जप करना है। और जब जप हो जाए एक आदमी के द्वारा, तो परिवार के जितने भी बच्चे बूढ़े हैं उस दीपकों की और तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा कर लेंगे। ये कार्य करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके परिवार के अंदर वायरस नहीं घुसेगा, आपके परिवार में वायरस नहीं घुसेगा।
और मेरी अग्रवाल समाज के और गुप्ता समाज के लोगों से विशेष प्रार्थना है, क्योंकि अग्रवाल समाज और गुप्ता समाज में गोत्र कम है, तो गोत्र कम होने से वायरस का खतरा अग्रवाल समाज और गुप्ता समाज को ज्यादा है। तो आप लोग इस बात को पूरे समाज में फैला दें कि इस काम को, इस अमावस को करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपके अन्य मित्र जो सनातन धर्म को मानते हैं, रामकृष्ण को मानते हैं, तो आप उनको भी सूचना करें। ये जो आत्मज्ञानी लोग हैं, राधा स्वामी, सतपाल महाराज, इनको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सतपाल महाराज को खुद ही कोरोना वायरस हो गया था। तो इनको नहीं, क्योंकि ये ज्ञानी नहीं है, ये अज्ञानी है। ये ज्ञान के नाम पर वे पूरे विश्व का शोषण कर रहे हैं, तो हमको इनकी तरफ नहीं देखना। हमको तो जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसा परमात्मा, उनकी तरफ ध्यान देना है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनको ये समाचार भेजें। यूट्यूब पे तो आएगा ही, वैसे भी आप अपने मित्रों को किसी प्रकार से भी सूचना दें। और ठाकुर जी की कृपा से मेरी गारंटी है कि 15 दिन के अंदर अंदर इस बीमारी की दवा संसार में आ जाएगी। इस बीमारी का हल संसार में आ जाएगा। ये मैंने आप सबको बताया है, और पुनः आपको बता दूं, 11 दीपक तेल डालना है। एक चुटकी हर दीपक में सरसों के दाने पीले रंग के डालना है। नमक कोई भी हो, एक चुटकी नमक हर एक दीपक में। और दीपक का मुंह तुलसी के पौधे के पास में रखना है, दक्षिण की दिशा की तरफ करके। और तेल इतना डालना है कि लगभग 1 घंटे से ज्यादा वो दीपक जले। और वो दीपक ना बुझे तो उसके लिए एक चेष्टा करनी है कि कोई टीन या चादर या कपड़ा रखो जिससे हवा उसको ना लगे। और एक परिवार का एक आदमी इस काम को करेगा, और वो ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, शनि के 11 मंत्रों का जप करेगा। और उसके बाद में ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 3 बार मंत्र का जप करेगा। और उसके बाद परिवार के सभी सदस्य 7 परिक्रमाएं बिना मंत्र के उस तुलसी के पौधे की करेंगे। और अपने घर में जाकर के भोजन करके, सारा काम करके विश्राम करेंगे। ठाकुर जी की कृपा से आपकी परिवारों में कोरोना का प्रभाव नहीं होगा। विशेष करके ये कोरोना का प्रभाव अग्रवाल समाज में है, गुप्ता समाज में है, क्योंकि उनके गोत्र कम है। मुस्लिम समाज में है क्योंकि वो मांस खाते हैं। ईसाई समाज में है क्योंकि वो मांस खाते हैं। तो संतों महापुरुषों से जो चर्चा हुई है, वो चर्चा मैंने आपको बता दी। तो आप इसका इसी अमावस को, 18 तारीख को अमावस है, उसमें आप करें।
और 15 दिन के अंदर अंदर आपके परिवार का भय, डर सब दूर हो जाएगा। संसार में तो वायरस कम नहीं होगा, पर भारत में वायरस कम होगा, ऐसी मेरे को एक विश्वास है। परमात्मा से प्रार्थना है कि ये काम जल्दी हो जाए। ये छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया, तो इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ और इसको मैं आपको भेजता हूँ और इसको आप आगे भेज देना। ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों में इसको भेजना। ये सब YouTube पे आएगा। जय बद्री विशाल।